हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं एंड एंटी मलेरियल ड्रग को यूज़ करने का एंड इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, रिलेशन क्या क्या है इनके बारे में। तो पहले मलेरिया के बारे में जानते हैं कुछ। मलेरिया कैसे होता है। दिस आर एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं। यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऑफ मलेरिया, वो होते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया कॉजेज क्या क्या होते हैं। मलेरिया के कॉजेज क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये देखते हैं। मलेरिया इज कॉजेड बाय 4 species of the protozoal parasite Plasmodium endemic in most part of India and the other tropical country। अकॉर्डिंग टू WHO 2011 में एक डाटा दिया गया जिनमें 90% ऑफ अफ्रीका इज अमाउंट ऑफ 1 मलेरिया डेथ एवरी मिनट। मीन्स अमेरिका अफ्रीकन देशों में 19% जो डेथ होते हैं उनमें से मलेरिया ही होता था उस टाइम के सर्वे के अनुसार, WHO के सर्वे के अनुसार। तो अब जानते हैं इसके एम क्या क्या है। व्हाट इज द एम, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग। द एम टू यूज इन relation to malarial infection are to prevent clinical attack of malaria and the treat clinical attack of malaria and cut down the human to mosquito transmission। अब ये देखिए कैसे होता है। ये मलेरिया एक मॉस्किटो है जो कट डाउन के टिश्यू पे क्या होता है, प्रे एरिथ्रोसाइटिक इस चीज गोनी में होता है जिसको टिश्यू स्टिंगोसाइट्स बोलते हैं। एंड देन फर्दर इसका इरिथ्रोसाइटिक फेज होता है पी वैवेक्स का, एंड हाइपोजोइट्स में कैसे चेंज होता है, एंड फिर इरिथ्रोसाइटिक फेज में एंड ब्लड में कैसे ट्रांसफ्यूज होता है, एंड देन कैसे इसके गैमेट्स बनते हैं। तो बात करते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज की बात। इसमें क्या होता है, ये होता है लीवर में। प्री एरिथ्रोसाइटिक इन लीवर होता है इन केस in the causes of malarial infection and clinical attack is the target for this purpose। and इसके टारगेट के लिए primaquine is causes prophylactic for the all species of malaria but has not been used in mass program because of its toxic potential। मीन्स अलग अलग फेज के लिए अलग अलग ड्रग दिए जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंटी मलेरियल ड्रग की बात करें तो एंटी मलेरियल ड्रग की, तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज दैट इन्फेक्ट ह्यूमन को प्लाज्मोडियम की स्पीसीज जो है अफेक्ट करने वाले हैं वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पी मलेरियाई, पी ओवेई एंड पी वैवेक्स। मोस्टली 4 टाइप्स के जो होते हैं, 4 टाइप्स के स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोअल पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। इसमें से स्प्रेड बाय किसके थ्रू होता है, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो, एंड आफ्टर इंक्यूबेशन इनटू द ह्यूमन होस्ट अंडरगो प्राइमरी डेवलपमेंटल स्टेज इन लीवर, प्राइमरी टिश्यू फेज जैसा कि आपने फिगर में देखा। देन क्या होता है इंटर ब्लड एंड पैरासाइट एरिथ्रोसाइट। देन क्या होता है लीवर के बाद ये कहाँ इंटर करता है, एरिथ्रोसाइटिक फेज में। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड पी मलेरियाई हैव ओनली 1 साइकिल ऑफ लिवर सेल इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स छेद करना होता है, इन्वेड करना टिश्यू को। देयर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कन्फाइंड टू इरिथ्रोसाइट, तो हम आगे बात करते हैं इसके टिश्यू स्टिंडोसाइट्स में क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। इसकी बात करें तो ड्रग डेवलपिंग dormant liver for hypozoite example primaquine and pyrimethamine and proguanil। इसके कुछ ड्रग हैं जो कि यूज किए जाते हैं। एंड ब्लड स्टिंडोसाइट दो एक्ट इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट एग्जाम्पल क्यूनिन, क्लोरोक्यून, एमोडिक्यून एंड मैफ्लोक्यून। एंड रेडिकल क्यूर में क्या कहते हैं, बोथ hepatic and erythrocytic stage and prevent from relapse of P. Vavex, proguanil and
क्यून। ये तो हो गए टर्म्स जो आपको आने वाले एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। अब देन बात करते हैं अगले स्लाइड पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करते हैं। इसको क्लासीफाई कैसे किया गया है, ड्रग को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इज फॉर अमीनोक्विनोलोन, इसके एग्जांपल है क्लोरोक्विनोलोन, सी एमोडियाक्यून, एक्यू एंड पिपराक्यून। एमोडियाक्यून आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, एमोडियाक्यून के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। एंड सेकेंड इज क्लोरोक्यून, क्लोरोक्यून मैथनॉल, जिसके एग्जांपल है मेफ्लोक्यून। एंड थर्ड इज सिंकोना एल्क्लोइड, एंड फोर्थ इज विगुनाइट, एंड फिफ्थ इज डाइएमिनोपाइरिमिडीन एंड पाइरिमिथामीन, एंड सिक्स इज 8-aminocunolin एंड प्रिमाक्यून, जिसके एग्जांपल है। एंड 7 इज सल्फोनामाइड एंड सल्फोन को यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्सीन एंड सल्फामेथा पैराजिन इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें डैप्सून को भी यूज़ किया जाता है। तो अगले बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स के। 8 नंबर में कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं। चलिए 8 में एंटीबायोटिक्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम के टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन के यूज़ किया जाता है। एंड देन डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन को, क्लिंडामाइसिन को। एंड 9 इज सेस्क्विटर्पिल लैक्टोन्स के, लैक्टोन में आर्टिमिस्टोनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर एंड आर्टिनॉल। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, एंड ये सेमेस्टर पर्पज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इसको हो सके तो याद करें। अमीनोक्विनोलिन की एंड 10 इज अमीनो एल्कोहल, जिसकी एग्जांपल है हालोफेंट्राइन एंड लुमेफेंट्राइन। एंड 11 इज नेप्थाराइडिन एंड पाइरिनाइडिन। एंड लास्ट इज नेफ्थोक्विनोलोन एंड एग्जांपल है एट्रोवाक्यून। अब इसके देखते हैं कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अब बारी बारी से एक एक ड्रग को हम डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट आते हैं फॉर अमीनोक्विनोलोन के बारे में, क्लोरोक्यून के बारे में। जो कि फॉर अमीनोक्विनोलोन में क्या क्या देखा था हमने, क्लोरोक्यून का एग्जाम्पल देखा था। तो इसे क्लोरोक्यून कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है, तो वो देखते हैं। आइए प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड प्रिवेंट ब्रेक डाउन द हेम इनटू द मोएट एंड इंटरफेयर डिस्टर्ब हेम सेक्वेंसेशन एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ हेम टॉक्सिक टू द पैरासाइट। जो कि इंट्रासेलुलर क्या करता है, हेम के सीक्वेंस को जो ब्रेक डाउन प्रिवेंट करता है उसके ब्रेक डाउन को, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन नहीं होता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन नहीं होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए। एंड यूज़ की बात करें इसकी, तो ये यूज़ होता है नॉन फैल्सीपैरम एंड सेंसिटिव फैल्सीपैरम मलेरिया में, एमोबिक लीवर डिजीज एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। अब क्लोरोक्यून के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन एंड हेडेक एंड फोटो एलर्जी एंड रैशेस हो सकते हैं। सेकेंड देखते हैं फ्लोरोक्विनोलोन के, इसके एग्जाम्पल है मेफ्लोक्यून। एग्जाम्पल इज मेफ्लोक्यून, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिमिलर एज फोरामिनोक्विनोलोन मीन्स क्लोरोक्विनोलोन के जैसा ही इसका एक्शन होता है। एंड साइड इफेक्ट में भी नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन ऑफ हेडेक, फोटो एलर्जी, रैशेस एंड कॉन्करेंट यूज ऑफ एलोफेंट्राइन, क्लोरोक्विन एंड इसका रिजल्ट हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकती है पेशेंट में। अब एक्रिडिन की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्रिडिन, जिसका एग्जाम्पल है मेपाक्रिन। ये सिंकोना अल्कलॉइड के क्लोरोक्यून के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। एंड बिगुएनाइट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्रोग्वेनिल। ये क्या करता है, इनहिबिट DHFR डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम पे काम करता है,
जिसको ये DHFR एंजाइम्स को रिडक्टिव एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंड इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सिंक्रोनिज्म, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वर्टिगो, डायरिया, डिफिकल्टी इन हियरिंग एंड विजन, फोटो एलर्जी एंड रैशेस इसके मेन साइड इफेक्ट है। अब आगे बात करते हैं 8 अमीनो क्विनोलोन्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। प्रीमाक्यून जिसका एग्जाम्पल है प्रीमाक्यून एंड एक्ट एज अ सेलुलर ऑक्सीडेंट, क्या करता है सेल का ऑक्सीडेशन कर देता है, जैसे काम करता है। डोज रिलेटेड हेमोलाइसिस, G6PD एंड डिफिशिएंट मोर सेंसिटिव है। एंड मेथामोग्लोबिनीमिया एंड ट्रैकीपेनिया एंड साइनोसिस, एंड इसको क्या करते हैं इवोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम इसको इवोड करना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि फोटस इज G6PD इज डिफिशिएंट, ये फिटस में जो G6PD डिफिशिएंट होता है। एंड मीन्स अब बात करते हैं डाईअमीनो पायरिमिडिन्स की, जिसका एग्जाम्पल पायरिमिथामिन। पायरिमिथामिन के एग्जाम्पल्स में क्या होता है फोलेट एंटागोनिज्म इनहिबिट्स एंड सल्फोनामाइड एक्शन एज इनहिबिशन ऑफ पाबा इनकॉर्पोरेशन एंड फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये सल्फोनामाइड के भी है। सल्फोनामाइड अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दोनों चूंकि सल्फोनामाइड के लाइक एक्शन करते हैं, एंड इसके एडवर्स इफेक्ट भी वो जो होते हैं वो सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट के लाइक होते हैं। एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड में मेनली क्या था, क्रिस्टल यूरिया था, हेडेक था, नोजिया, वोमिटिंग इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। तो इसमें भी वही होगा। अब टेट्रासाइक्लिन की बात करें, अगर आप टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक नहीं पढ़ा, केमोथेरेपी का हमने पूरा वीडियो अपलोड किया है। टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड सबके वीडियो चैनल पे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एंड वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, ये सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं आर्टिमेथर की। क्या करता है, ब्रेड जनरेशन करता है, फ्री रेडिकल करता है, किसके साथ, लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी लाइसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। लाइसिस मीन्स तोड़ना, किसी चीज़ को लाइसिस में तोड़ना, जिसकी वजह से क्या होता है सेल डेथ रिजल्ट होता है। एंड एक्टिव अगेंस्ट पी फैल्सिपेरम रेजिस्टेंस टू ऑल अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंड इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, ईचिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, फर्स्ट एग्रेसिव एबी ब्लॉकर एंड कार्डियक कंडक्ट इफेक्ट। अब बात करते हैं फेनोथियाजिन, मेथानोल की, हैलोफेंट्राइन के जिसके एग्जाम्पल्स हैं, हैलोफेंट्राइन जिसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं यूज इन मल्टी रेजिस्टेंस फैल्सिपारम मलेरिया। जब रेजिस्टेंस हो जाता है मीन्स जो प्राइमरी स्टेज के मलेरिया पे बाकी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, रेजिस्टेंस हो जाता है ड्रग, तो उस केस में हैलोफेंट्राइन को यूज़ किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, प्रोलोंगेशन ऑफ QTC, वर्टिकल एरिथीमिया एंड सीवीएस टॉक्सिसिटी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में टॉक्सिसिटी, जैसे सीवीएस टॉक्सिसिटी का मतलब हो गया। एंड क्या करता है, क्रॉस टॉलरेंस विथ मैफ्लोक्यून। अब लास्ट ड्रग देखते हैं नेफ्थाक्यूनोन की, जिसका एग्जाम्पल है एट्रोवाक्यूनोन। वैसे तो ये कैडिटी में अगर आप पढ़ेंगे, कैडी त्रिपाठी में, तो काफ़ी लंबा है, पर हमने इसको समराइज करके आपको देने की कोशिश किया है, ताकि आप थोड़े से में इसको याद कर ले। हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है। तो नेफ्थाक्यूनोन में एट्रोवाक्यून की बात करें तो ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट कोलैप्स द प्लाज्मोडियम mitochondrial membrane and interfere with ATP production and act as a erythrocyte, sinusoids and P falciparum and other parasite। and इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो डायरिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप
you are preparing for pharmacist exam, drug inspector, ASI pharmacist, DPET and other pharmacy field competitive exam, you are right place। एंड इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।